नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश एपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है। फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो अभी हाल ही में यूपी का बजट पास हुआ है, तो निश्चित है कि उससे 2-4 क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश बजट 2022 का हम एक नज़र में देखेंगे कि वास्तव में मेन मेन पॉइंट क्या है जो कि प्री में आने की संभावना है। तो इसको बड़े बहुत ध्यान से हमें देखना है और हमें याद भी करना है कि क्या क्या चीज़ें यूपी बजट में अब की बार पेश की गई हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हम। तो सबसे पहला है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को यानी कि 26 मई 2020 को विधानसभा में पेश किया। इसके बाद जो है ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपका 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट है और यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसके बाद बजट विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया और पिछले वित्त वर्ष के लिए जो बजट पास हुआ था वो 5,50,270 करोड़ का था और उसके मुकाबले इस साल का बजट जो है 65,249 करोड़ रुपए अधिक है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें जो चीज़ें फोकस की गई हैं वो है देवबंद में पहले से घोषित केंद्र को पूरा करने के बाद मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस केंद्र का निर्माण होगा। यानी कि एटीएस केंद्र देवबंद में पहले से घोषणा हो चुकी थी, वो पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में नए केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि किस किस नए जिले में एटीएस केंद्र का निर्माण होगा। इसके बाद अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थल के साथ मेट्रो, कोर्ट, ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों, एयरपोर्ट, बैंक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 276.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जो प्रमुख स्थल हैं, चाहे ऐतिहासिक स्थल हो, धार्मिक स्थल हो या कुछ जो है मेट्रो रेल, ताजमहल इतिहास हो, इसके लिए विशेष सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का जो है गठन किया जाएगा और गठन किया गया है। हालांकि उसमें जो है ये इतने पैसे और लगाए जाएंगे ताकि वो जो है और पारंगत हो सकें। इसके बाद जो है 112 जो हमारा है आपातकालीन सेवा उसको अपग्रेड किया जाएगा, उसके लिए जो है भी वित्त प्रदान किया गया है। इसके बाद जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज में सेफ सिटी परियोजना के तहत 523.34 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो सेफ सिटी परियोजना है, ये परियोजना किससे संबंधित है? ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए संबंधित है। इसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज में जो है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा और यहाँ पे जो है ताकि वीमेन जो है उनकी सिक्योरिटी को और सुरक्षित किया जा सके। इसके बाद जो है हम देखेंगे बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना है, एक नई योजना पास की गई है। इसमें क्या कि गांव में जितनी भी सड़कें हैं वहां पे सोलर लाइट लगाई जाएगी। 22.5 करोड़ रुपए यहाँ से पास किए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे पास है विधिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी और साथ में यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जाएगी। ये कहाँ पर होंगे? ये लखनऊ में होंगे। इसके बाद जो है वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू किया जाएगा और उसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके बाद कहा गया है कि महिला सामर्थ्य योजना के तहत हर जिले में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी और 72.5 करोड़ रुपए इसके लिए पास किए गए हैं। फिर लघु एवं छोटे उद्योगों के लिए मिशन शक्ति योजना की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो मिशन शक्ति योजना किस लिए है? महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु है, ताकि वो छोटे और लघु उद्योग जो है स्थापित कर सकें और वो सेल्फ डिपेंड हो सके। इसके बाद जो है हम देखते हैं तो यहाँ पे 203 प्रखंडों में पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसमें युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई यूपी स्टार्टअप नीति 2020 के तहत 5 साल में प्रत्येक जिले में कम से कम एक और कुल 100 इंक्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो युवा हैं वो अब अपने पैरों पे खड़े हो जाए। उसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना स्टार्ट की गई है। उसके बाद जो है पहले 3 वर्षों के लिए जो युवा वकील हैं उनको जो है पुस्तक पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 50 करोड़, ये मेरठ में होगा। और इसका शिलान्यास जो है पीएम ने हमारे 2 जनवरी 2022 को किया था। तो 2 जनवरी 2022 याद रखिएगा, मेरठ में जो है शिलान्यास हुआ था किसका, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हुआ था। इसके बाद जो है प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। ये सभी मंडल पे होगा, कमिश्नरी लेवल पे होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, ये कमिश्नरी लेवल पे है, इसको ध्यान रखना होगा। और योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट होगा किसानों को सिंचाई की सुविधा आसानी से मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का प्रबंध किया गया है। इसमें 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति कुंतल, धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति कुंतल और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति कुंतल रखा गया है। इसके बाद कहा गया है कि प्रदेश के जो 14 जनपद हैं, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। तो ये ऐसे जिले हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं या बन रहे हैं, निर्माणाधीन है, और उसके लिए जो है एक्स्ट्रा बजट का व्यवस्था किया गया है। तो ये आपको 14 जिले आपको याद रखने होंगे कि कहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इसके बाद कहा गया है कि जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनकी बिजली के बिल में 50% की छूट मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इससे जो है गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी सरकार कुछ अपना योगदान करेगी। ये योजना पीएम के द्वारा 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपये मिलते हैं, अब शायद 6000 रुपये मिलने लगे हैं, लेकिन 5000 रुपये की बात कही गई है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद कहा गया है कि जो बजट है उसमें 5000 की बात कही गई है। फिर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है तो 250 करोड़ रुपए का बजट है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु जो है 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, और ये 12 अप्रैल 2005 से शुरू की गई थी, जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये 620 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और इसका प्रारंभ 25 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके बाद प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। अयोध्या में सूर्य कुंड का विकास होगा, 140 करोड़ का बजट पास किया गया है, और मथुरा में 3000 लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। ये प्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे, तो हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।